नमस्कार दोस्तों, मैं विजय और हमारा यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन इन सेकंड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या फिर अमेज़न पे के थ्रू यूपीआई आईडी से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में सबसे पहले दोस्तों हम फ़ोनपे पे बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम फ़ोनपे में यूपीआई आईडी से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने फ़ोनपे ऐप्स को ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों हम ओपन करते हैं तो हमें अनलॉक करना होता है। अब दोस्तों अनलॉक करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम यूपीआई आईडी का ऑप्शन देख पा रहे हैं। अब दोस्तों उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शन मिलता है। अब दोस्तों हमें यूपीआई आईडी का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे हमें प्लस के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें यूपीआई आईडी डालना होता है जिसे हमें पैसे सेंड करना है। तो आइए हम अपना यूपीआई आईडी डाल लेते हैं। यूपीआई आईडी डालने के बाद दोस्तों हमें उसे वेरीफाई करना होता है। जैसे ही दोस्तों हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो हमारा आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। साथ ही दोस्तों उसके साथ जो रजिस्टर्ड नेम है वो भी हमें यहाँ पर शो होता है। उसके बाद दोस्तों हमें सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सेव पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर अमाउंट डालना होता है। तो आइए हम अमाउंट डाल देते हैं। अमाउंट डालने के बाद दोस्तों हमें अपना बैंक सिलेक्ट करना होता है और बैंक सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट कर देना होता है। जैसे ही दोस्तों हम नेक्स्ट करते हैं तो हमें सेंड का ऑप्शन होता है। अब दोस्तों हमें सेंड पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम सेंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें यूपीआई पिन इंटर करना होता है। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद दोस्तों हमें कंफर्म कर देना होता है और कंफर्म करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम यूपीआई आईडी के अब दोस्तों अगर इसका डिटेल्स हमें देखना है तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ पर शो होने लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम फ़ोनपे में यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके किसी को पैसे भेज सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि गूगल पे में हमें यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके कैसे पैसे सेंड करना है। सबसे पहले दोस्तों हमें तो गूगल पे को ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों हम ओपन करते हैं तो हमें अनलॉक करना है और अनलॉक इंटरफेस देख पाते हैं। अब दोस्तों हमें न्यू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम न्यू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन शो होता है। अब दोस्तों इसमें से हमें यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों हम यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड का सिलेक्शन करते हैं तो हमें फिर से 2 ऑप्शन शो होता है। अब दोस्तों हमें यूपीआई आईडी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम उस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर हमें अपना यूपीआई आईडी डालना होता है। तो आइए हम अपना यूपीआई आईडी डाल लेते हैं। यूपीआई आईडी डालने के बाद दोस्तों हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा यूपीआई आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों हमें ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमें 2 ऑप्शन शो होता है। अब दोस्तों हमें पे पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम पे पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर अमाउंट इंटर करना होता है और उसके बाद दोस्तों हमें एरो के निशान पे क्लिक कर देना होता है। जैसे ही दोस्तों हम एरो के निशान पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना होता है और बैंक सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम पे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें यूपीआई पिन इंटर करना होता है और यूपीआई पिन इंटर करने के बाद दोस्तों हमें उसे कंफर्म कर देना होता है। जैसे ही दोस्तों हम कंफर्म करते हैं तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में है और कर चुके हैं इस यूपीआई आईडी के साथ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल। अब दोस्तों हमें इस पर क्लिक कर देना है इसका स्टेटस देखने के लिए। जैसे ही दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा स्टेटस शो हो रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी भी शो हो रहा है और जो अमाउंट भेजा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। साथ ही उसके साथ साथ कंप्लीटेड का ऑप्शन भी शो हो रहा है, यानी कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल इस आईडी के साथ हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार हम गूगल पे में यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके पैसे सेंड करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे हम अमेज़न पे में यूपीआई आईडी के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अमेज़न को ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों हम ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अब दोस्तों हमें सेंड मनी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सेंड मनी पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हमें टू यूपीआई आईडी पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम टू यूपीआई आईडी पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी इंटर करना होता है।
जिसे हम पैसे सेंड करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम अपना UPI ID डाल लेते हैं। UPI ID डालने के बाद दोस्तों हमें वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा सक्सेसफुली जो है UPI ID वेरीफाई हो चुका है। साथ ही दोस्तों उसके साथ रजिस्टर नेम भी ऊपर में शो हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अमाउंट इंटर करना है। अमाउंट इंटर करने के बाद दोस्तों उसे हमें कंफर्म कर देना है और कंफर्म करने के बाद दोस्तों हमें सेंड मनी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सेंड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें अपना UPI पिन इंटर करना होता है। तो आइए हम अपना UPI पिन इंटर कर लेते हैं। UPI पिन इंटर करने के बाद दोस्तों हमें कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों आप यहाँ पर साथ में कैशबैक भी देख पा रहे हैं, 20 रुपये का कैशबैक भी मिला हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार हम गूगल पे, फ़ोनपे और अमेज़न पे में UPI ID का इस्तेमाल करके पैसे सेंड करते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हमें पेटीएम से कैसे UPI ID का यूज करके किसी को पैसे सेंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने पेटीएम ऐप्स को ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों हम ओपन करते हैं तो हमें अनलॉक करना होता है। अनलॉक करने के बाद दोस्तों हमें इंटरफेस देखने को मिलता है। अब दोस्तों हमें सेंड मनी टू बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं किसी को पैसे सेंड करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमें टू UPI ID के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें इंटर UPI ID का ऑप्शन मिल रहा है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर अपना UPI ID इंटर करना है जिसे हम पैसे सेंड करना चाहते हैं। तो आइए हम UPI ID इंटर कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों हम अपना UPI ID इंटर करते हैं तो हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा सक्सेसफुली जो है वेरीफाई हो चुका है UPI ID। अब दोस्तों हमें पे पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम पे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें अपना अमाउंट इंटर करना होता है और अमाउंट इंटर करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना होता है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर से हमें पे पर क्लिक करना होता है और पे पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अपना UPI पिन इंटर करना होता है। UPI पिन इंटर करने के बाद दोस्तों हमें उसे कन्फर्म करना होता है। जैसे ही दोस्तों हम कन्फर्म करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार हम पेटीएम में UPI ID का इस्तेमाल करके किसी को पैसे सेंड करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम गूगल पे, फ़ोनपे, अमेज़न पे और पेटीएम में ये का इस्तेमाल करके किसी को पैसे सेंड करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो आपके द्वारा हमें भेजी गई है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।